महाराज जी कहाँ से आए हैं आप? बरेली से आया हूँ। कौन सा आश्रम है महाराज जी? अपना रूप जो है रूपपुर में पड़ता है, श्री पंचदशनामा जूना अखाड़े का, और गढ़ मुक्तेश्वर थानापति महेश गिरी जी महाराज का उन्हीं का आश्रम है। उन्हीं के आश्रम पे मैं रहता हूँ। उन्होंने अपने ब्रह्मलीन होने के पहले वहाँ बैठा करके उसके बाद वो ब्रह्मलीन हो गए थे। अब वहीं से आया हूँ, यहाँ धूना लगा रखा हूँ, धूने पे बैठा हूँ। महाराज जी हम जानना चाहते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ये मानव जीवन का जो मिला है इसका उद्देश्य क्या है? अब हम लोगों का तो एक ही उद्देश्य है, सनातन धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म की सेवा करना। बस यही हम लोग का जीवन का उद्देश्य है, बाकी कोई नहीं। आपका नहीं महाराज जी, अब आपके द्वारा हम लोगों को शिक्षा भी मिलती है, आप जैसे संतों के द्वारा ही हम लोगों को शिक्षा मिलती है, तो आप हमें गाइड करिए कि हम लोगों का ये मानव तन का उद्देश्य क्या होता है? गाइड तो किए जा रहा है, गाइड अगर होता नहीं है तो ये कैसे जो है सनातन धर्म की चल रही है। लेकिन ये है कि हर समय का परिवर्तन होता है, परिवर्तन के अनुसार जो है समय के अनुसार परिवर्तन हो पाती है। नहीं हमेशा गाइड में ही तो हम लोग लगे, आखिर लगे क्या है? ये धर्म करना या आप लोगों को शिक्षा देना कि सनातन धर्म का रक्षा कीजिए, सनातन धर्म पे चलिए, संतों का सम्मान कीजिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, यही जीवन का एक लक्ष्य है। बाकी तो दुनिया है, आप तो जानते हैं कलयुग जो है, कलयुग में क्या क्या के लोग देखते रहते हैं, कोई करोड़पति बन जाए, कुछ बन जाए, माया जाल में भरमे हैं। लेकिन हम लोग का कोई माया जाल से मतलब नहीं है। हम लोग का तो मतलब है कि सभी का सेवा करो, सनातन धर्म का रक्षा करो, सनातन धर्म की। महाराज जी हम ये जानना चाहते हैं कि जो धर्म किया जाता है, कर्म किया जाता है, सत्य कर्म किया जाता है, या ईश्वर के लिए जो कर्म किया जाता है, वो हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन लाता है? वो तो आप अपने हिसाब से अनुभव कर सकते हैं ना। जैसे आप लोगों को ज्ञान की बातें अगर दिया गया तो आप अपने हिसाब अपने स्वयं जो उसको सक्षम कर सकते हैं कि उसका परिवर्तन मुझे कैसे लाना है, क्या किया या कैसे किया कर रहा है। उसके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आ जाता है? वो तो आपको स्वयं पता चल जाता हो कि हमारा बदलाव आया कि नहीं आया। नहीं, हम अगला कैसे जान सकता है कि इसके जीवन परिवर्तन आया? स्वयं देख लेता है, जान जाता है आपके बदलाव हुई तो स्वयं दूसरे को जानकारी हो जाती है कि इनका क्या बदलाव हुआ। जैसे कोई मान लिया अगर हम गुंडा है या बदमाश है, और अगर मैं शराफत में हो गए तो आपकी नजर में तो स्वयं आ जाऊंगा कि मैं शराफत में आ गया हूँ या गुंडा हूँ या बदमाश हूँ, तो स्वयं तो अपने आप जो है बदलाव बदल जाती है देखने से। अच्छा महाराज जी एक चीज और जानना चाहते हैं, आप तो संत हैं, अब आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे, क्या ये जीवन जो मिलता है हमें, जो अलग अलग कैटेगरी बनी है, कोई उच्च कुल में जन्म ले रहा है, कोई दरिद्र कुल में जन्म ले रहा है, कोई संपन्न परिवार में जन्म ले रहा है, ये ईश्वर किस मापदंड से लोगों को जन्म देता है बता सकते हैं? फल है, कर्मों के फल के हिसाब से उसका जन्म होता है। कौन सा कर्म? इस कर्म का, उस कर्म? इस कर्म का और उस कर्म का, दोनों का है। ये जो जैसा कर्म किया उस हिसाब से अब इस जन्म में हमको भोगना पड़ेगा, और जो अब करेंगे वो जन्म में भोगना पड़ेगा। तो क्या हम जन्मों का ही कर्म भोगते हैं अगले जन्म? और का अगले जन्म का, और क्या इस जन्म का थोड़ी भोग रहे हैं। तो क्या इस जन्म जो हमसे दुष्कर्म हो जाते हैं, पाप कर्म हो जाते हैं, क्या पूर्व जन्म में भोगेंगे? क्या वो पूर्व जन्म के कर्म से ही हो रहा है? हाँ हाँ, ये सत्य है कि पूर्व जन्म का कर्म जैसा आप किए। तो महाराज जब पूर्व जन्म के कर्म से ही सब कुछ हमको मिलता है, सब कुछ हो रहा है, तो हमको उस कर्म का दंड क्यों मिलता है? अब दंड उसमें कुछ बिगड़ा होगा अपने कर्म में, उसी हिसाब से दंड मिल रहा है। अगर पूर्व जन्म में अगर हम कोई सब पूरे सही किए होंगे